क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक ऑन द बिजनेस वाज डन ऑन 23rd ऑफ जून। फिजिकल वेरिफिकेशन करी 23 जून को। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख। ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन 23rd to 30th ऑफ जून। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 30th जून। क्या मुझे यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन करना है? आंसर इज नो। आपको 23 जून का इन्वेंट्री का वैल्यू करके दे रखा है 48 लाख। क्वेश्चन कह रहा है 23 जून से लेकर 30 जून तक ये चीजें हुई हैं, ये एडजस्टमेंट्स हुई है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है 30 जून का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहां पर हम क्या हैं? हम भेज रहे हैं गुड्स को, तो गुड्स क्या है? मेरा गुड्स है ना। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड गुड्स एट वर्थ रुपीज 2,40,000 अनसोल्ड। गुड्स वो बिका नहीं, मेरे पास कंसाइनर और कंसाइनी थे। यहां पर ये क्या था? ये कंसाइनर है जो कि सामान भेज रहा है, ये कंसाइनी है। लास्ट क्वेश्चन में ये सामान रिसीव कर रहा था, तो सब वो कौन था? कंसाइनी था। तो जो भी सामान अगर अनसोल्ड रह गया तो उसको अपनी बुक्स से हटाना था। उसको कंसिडर कौन करेगा अपनी बुक्स में? कंसाइनर करेगा। तो आज अगर जो मैंने गुड्स भेजे थे इस कंसाइनमेंट पे, 10 बेडशीट्स भेजी थी चंडीगढ़, 6 तो बिक गई, 4 पड़ी रह गई। तो 4 को मैं क्या करूंगी? अपने स्टॉक में इन्वॉल्व करूंगी। तो ये 2,40,000 का स्टॉक है जो कि अनसोल्ड है, विच मस्ट बी एडेड इन कंसाइनर स्टॉक। करेक्ट? तो इसको ऐड कर देंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है परचेजेस ऑफ ₹4 लाख were made, out of which 1,60,000 were delivered on 5 जुलाई। क्या कह रहा है? नॉर्मल परचेजेस है क्या? मैं बैक कैलकुलेशन कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। परचेजेस मस्ट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ऐड होंगी, है ना। मेरे स्टॉक को बढ़ा रही है। ऐसी अनस्टोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ मेरे स्टॉक को बढ़ा रहा है, इट मस्ट बी एडेड। कह रहा है 4 लाख का आपने गुड्स खरीदा। ठीक है, जिसमें से 1,60,000 तो गुड्स आपको, आउट ऑफ विच 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। मैं परचेजेस, मेरी डिलीवरी से कंसर्न नहीं है परचेजेस का। मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया, मैंने परचेजेस कर ली, बेशक वो इन ट्रांजिट में है गुड्स, लेकिन गुड्स तो मेरा है, मेरी इन्वेंट्री में ऐड होगा। अगर क्वेश्चन ने यहाँ पर फिजिकल वैल्यू, अभी एक क्वेश्चन करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला होता कि फिजिकल वैल्यू निकाल के बताओ, तो आज 4 लाख में से 2,40,000 तो आपके गोडाउन में पहुंच गया। इस 4 लाख में से 2,40,000 तो पहुंच गया, लेकिन 1 लाख का तो अभी भी रास्ते में है, ट्रक में है, अभी मेरे गोडाउन में नहीं आया। तो मेरा गुड्स कैसा है? इन ट्रांजिट का है। तो गुड्स मेरा अगर इन ट्रांजिट का है तो मैं उसको अभी तो ऐड करके लेकर चलूंगी अपनी इन्वेंट्री में। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर बोलता कि अगर आप फिजिकल वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालो, तो इस 1,60,000 को ऐड नहीं करते। क्लियर? आगे चले एक बारी। तो आप इसको 2 तरीके से बाइफरकेट करके दिखाओगे परचेजेस को। एक तो परचेजेस विच इज डिलीवर्ड 2,40,000, और एक दिखाओगे गुड्स विच आर इन ट्रांजिट, दैट इज 1,60,000। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? सेल्स। चलो एक बार दोनों एडजस्टमेंट साथ साथ करना भी स्टार्ट करो।
वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 23rd of June विच इज कितना है 48 लाख प्लस अनसोल्ड स्टॉक कितना है मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक आप लिख सकते हो सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 2,40,000। नेक्स्ट क्या करेंगे परचेजेस दैट इज जो कि एक गुड्स डिलीवर्ड पहला लिखोगे गुड्स डिलीवर्ड 2,40,000 फिर लिखोगे गुड्स इन ट्रांजिट 1,60,000 दैट इज इक्वल्स टू 4 लाख। पहुंच गए यहां तक। चलो आगे का क्वेश्चन कह रहा है अब आपने सेल्स करी है 13,60,000 की सेल्स करी है, ठीक है, विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल and half of these goods were returned before 30th of June। बाकी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर बाकी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मैं उसको सेल कंसिडर करूंगी? आंसर इज नो। अनटिल एंड अनलेस मेरे पास अप्रूवल नहीं आएगी तो मैं उसको सेल कंसिडर नहीं करूंगी ना। मैंने 10 बेडशीट 3 बेडशीट किसी को दे दी, मैंने कहा भाई या तो रिजेक्शन कर, अगर रिटर्न कर रहे तो रिटर्न कर चाहिए और अप्रूवल कर दी तो अप्रूव कर चाहिए, ठीक है। अब मैंने सेल कर दी 13,60,000 की जिसमें से मैंने 3,20,000 का अप्रूवल पे गुड्स सेंड करे थे, जिसमें से आधे गुड्स तो रिटर्न हो गए। अगर आधे गुड्स रिटर्न हो गए, देखो मेरे पास टोटल सेल्स कितनी थी 13,60,000 की। इसमें से वो कह रहे 3,20,000 के गुड्स ऐसे थे जो कि आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे कर भेजे थे। इसका मतलब वो आपकी सेल्स में इंक्लूडेड है, करेक्ट। वो कह रहा है इसमें से आधे गुड्स तो क्या हो चुके हैं रिटर्न हो चुके हैं और बाकी आधों का तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसका मतलब ना तो ये मेरी सेल है ना ही ये मेरी सेल है, करेक्ट। इस सेल को तो रिवर्स करती करती अगर ये सेल हो जाती तो इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर देती कि हाँ सेल्स का पार्ट मान लेती। जैसे लास्ट क्वेश्चन में सेल का पार्ट माना था क्योंकि उसने अप्रूवल दे दिया था, करेक्ट। रिटर्न हो गया तो भी मेरी सेल नहीं है और अगर इसने यहाँ पर क्या कर दिया अप्रूवल नहीं दी तो भी मेरी सेल नहीं है। इसका मतलब इस सेल में से ये 3,20,000 तो मेरी सेल ही नहीं है, 10,40,000 मेरी सेल नहीं है। मतलब दिस इज माई एक्चुअल सेल, ठीक है। एक बार देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। कह रहा है अब एक और सेल का बता रखा है। क्या कह रहा है पहली बात, अच्छा ये सेल के लिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसने आपको रेट दे दिया, कॉस्ट निकाल लोगे, सेल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे। कह रहे गुड्स आर सोल्ड एट 25%। कह रहे however goods costing rupees 2,40,000 had been sold for 1,20,000। उसने मेरे को टोटल सेल्स दे रखी है 13,60,000 की, ठीक है। 2,40 का बेचा है 1,20 में। क्वेश्चन है मेरे को टोटल सेल्स दे रखी है कितने की 13,60,000 की सेल्स दे रखी है, ठीक है। इसमें से उसने पहले बोला सर इसमें जो 3,20,000 का सामान है ये सेल और रिटर्न बेसिस का है, ठीक है। इसमें से उसने कुछ और सेल का पार्ट भी बताया। क्या बात बताया पढ़ना नीचे क्या लिखा कितने के गुड्स और कितने बिके हैं। कॉस्टिंग थी उनकी कितनी और सेल कितने में हो गए 1,20,000 में हो गए। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है इतने की,
ठीक है, मुझे 23 जून से लेकर 30 जून की इन्वेंट्री पे पहुंचना है, करेक्ट। अगर मुझे सेल्स इतनी दे रखी है तो मुझे इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करना पड़ेगा 48 लाख में से। आपको 23 जून का स्टॉक दे रखा था, 23 ऑफ जून का आप लोगों को स्टॉक दे रखा है 48 लाख, ये स्टॉक दे रखा है आपको। अगर 23 जून के स्टॉक से इधर इधर कंसेंट्रेशन हेयर 30 जून तक का स्टॉक निकालना है, यहां से यहां तक का स्टॉक निकालना है, तो आप परचेजेस ऐड करोगे और सेल्स माइनस करोगे, लेकिन सेल का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल रहे हैं, ट्रू। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। अब मुझे इस सेल का कॉस्ट प्राइस माइनस कराना है, क्वेश्चन में कराना है आपको। इस ये सेल दे रखी है, इस सेल का कॉस्ट प्राइस माइनस कराना है। क्वेश्चन ने आपको 25% मार्जिन भी दे रखा है, दे रखा है मार्जिन, लेकिन ये ट्रीटमेंट तो आप लोग समझ गए जी, 3,20,000 सेल तो कंसिडर ही नहीं करी जाएगी, ये बात आप समझ चुके हो, क्योंकि आधे गुड्स इसमें से रिटर्न हुए हैं और आधे का अप्रूवल ही नहीं आया, कुल मिला के मेरी सेल ही नहीं हुई, मेरी सेल नहीं हुई तो माइनस कर दो। लेकिन ये वाला जो एक इसमें सेल प्राइस दे रखा है, मुझे बताओ, सपोज ये आपने निकाला था 10 लाख, कितना निकाला? 40,000। क्या मैं डायरेक्ट, ये मुझे सेल दे रखी है जिसके अंदर ऑलरेडी ये वाला सेल प्राइस मिला हुआ है, क्या डायरेक्ट मैं इस सेल को कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दूं? 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, क्वेश्चन इज 25% ऑन 1/4 ऑफ कॉस्ट दे रखा है, 1/5 सेल का है, सेल आपको दे रखी है, क्या मैं डायरेक्ट इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लूं? आंसर इज नो, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस मेरी सेल, इस 10,40,000 की सेल के अंदर ना ये 1,20,000 की सेल भी इंक्लूडेड है, और इसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस से मार्जिन अलग ही आ रहा है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। हाँ, बिकॉज ये क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है, इसका मतलब ये वाली सेल ऑलरेडी इस सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोलता है ना कि ये वाला, अगर सपोज करो अगर क्वेश्चन को ये बोलना होता तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करता कि ये सेल इस सेल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन करा था, तो उसने बोला था कि सेल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दीज सेल्स, कंसाइनमेंट वाला सेल का। अगर क्वेश्चन ने मुझे ये दे रखा है, इसका मतलब ये सेल का हिस्सा भी इस सेल के अंदर इंक्लूडेड है, उसने टोटल सेल्स दे रखी है मुझे क्वेश्चन में। आपको ध्यान होगा अभी जब हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको सेल्स के 2 बाइफर्केशन कराए थे, ठीक है। उस सेल में क्या था, एक तो अलग तरीके से राइट ऑफ कॉस्टिंग प्राइस अलग दे रखा था 50,000, 17,500 और 32,000 का कुछ आ रहा था, और इसका सेल प्राइस कुछ दे रखा था आपको। मैंने बोला आप इन दोनों सेल्स को अलग बाइफर्केट कर लो। क्यों? क्योंकि अच्छा ये 45,000 था, हाँ है ना, 45,000 था, 12,45,000 की सेल थी। तो क्यों? क्योंकि भाई 12 लाख में से 12,45,000 में से इस 12 लाख के ऊपर तो आप लगा दोगे जीपी का परसेंटेज, बिल्कुल लगा देंगे, लेकिन इसका अलग ही दे रखा है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग दे रखा है, तो इसको अलग से ट्रीट करेंगे, और इसका अलग से मैंने कॉस्टिंग हटाई थी। ट्रू ट्रू। सिमिलरली ये चीज है, यहाँ पर क्या है, 13,60,000 में से एक ये ट्रीटमेंट तो आपने हटा दिया, यहाँ पर अब आपने 10,40,000 की सेल्स के 2 हिस्से करने हैं। कैसे भाई? ये जो इसका हिस्सा है इसकी कॉस्टिंग तो अलग से दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो ये कॉस्टिंग तो आप यहीं से पकड़ लो, इस 1,20,000 की सेल माइनस करो, ये 1,20,000 की सेल माइनस करके मुझे बताओ कितना आता है, 9,20,000। तो इसका मतलब ये जो आप माइनस कर रहे हो, ये जो आप माइनस कर रहे हो, इसकी कॉस्टिंग तो आपको पहले से ही पता है भाई क्वेश्चन में, और कॉस्टिंग ही निकालनी है। और 9,20,000 में से भी मैं प्रॉफिट रेशो साइड करके क्या निकाल रही हूँ, कॉस्टिंग निकाल रही हूँ। तो 1,20,000 की कॉस्टिंग यहाँ से पकड़ ली, और बाकी 9,20,000 की कॉस्टिंग रेशो से पकड़ लो, विच इज 1/5।
5 ऑफ सेल्स। बात समझ में आती है? बताओ कितना आएगा? 9,20,000 का कितना आएगा मेरे पास? 7,36,000। 1/5 ऑफ सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो विच इज 1/5 ऑन सेल्स। ठीक है, तो मेरी इस टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या निकला? इस पहला निकला, माइनस करूंगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से, दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगी। एक तो 9,20,000 वाली सेल का कॉस्ट प्राइस विच इज 7,36,000, और सेकंड इसका सेल कौन सा है? 1,20,000 वाला सेल था, जिसकी कॉस्टिंग क्या निकाल दे रखी है क्वेश्चन में, विच इज 2,40,000। तो ये कॉस्ट मैंने माइनस कर दी। हाँ, ऐड कर दो या अलग अलग भी माइनस कर दो, आंसर वुड बी फॉर श्योर सेम। तो हमने करा क्या? चले आंसर कर देखें हम। ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन में मेरे पास स्टॉक कितना दे रखा है आपको? 23 ऑफ जून का स्टॉक ऑफ 23 ऑफ जून। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम से मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट एंड स्टार मार्क, विच इज 48 लाख ये स्टॉक है। फिर जो आपका अनसोल्ड स्टॉक था, कंसाइनमेंट में आपने भेजा था, अनसोल्ड स्टॉक बच गया था ना? कितना बच गया था? 2,40,000 का स्टॉक बच गया था, करेक्ट। फिर आपने कुछ परचेजेस भी किया था, जो आपने परचेजेस करा था, कुछ तो गुड्स आपको डिलीवर हो गए थे और कुछ गुड्स इन ट्रांजिट्स थे। कुछ गुड्स इन ट्रांजिट थे, कितने जी? 4 लाख का मैंने बाइफर्केशन कर दिया, करेक्ट, विच इज 4 लाख। ठीक है जी। अब मेरी नॉर्मल सेल कितने की है? मैंने बोला भाई मेरी नॉर्मल सेल कितने की है? मेरी नॉर्मल सेल है विच इज कितना अमाउंट? 13,20,000 लेस 13,20,000 की सेल है और 3,20,000 के गुड्स थे। नहीं सॉरी, सेल्स 13,60,000 की है ना? सेल 13,60,000 की सेल है, जिसमें से 3,20,000 के गुड्स माइनस हो गए, माइनस हो गया मेरा 1,20,000। इसका आपको अच्छे से वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा कि आपने 3,20,000 रुपये माइनस करा, 1,20,000 माइनस है, नीचे भी वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, तो ये मेरे पास सेल कितनी की रह गई? 9,20,000 की सेल रह गई, जिसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया? जीपी माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 1/5 ऑफ सेल। मेरे पास नॉर्मल सेल कितनी आ गई? 7,36,000 का। ट्रू। और जो एबनॉर्मल नेचर की सेल दे रखी है, जो एबनॉर्मल की सेल दे रखी है मेरे पास, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,40,000। 1,20,000 का सेल है और उसका कॉस्टिंग क्या है? 2,40,000। valuation of 30th June of inventory will be 4,64,000. Stock of 30th of June. ठीक है, उसके नीचे आप, ठीक है, उसके नीचे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये इसमें पहले लिखोगे गुड्स सेंट ऑन, गुड्स सेंट ऑन सी, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस
would not consider would not consider as not a part of sale. ठीक है ना, जिसके लॉजिक हम समझ चुके हैं. करेक्ट. वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें आप एबनॉर्मल सेल को अलग कर दो. वर्किंग नंबर 1 में दे दो एबनॉर्मल सेल. कॉस्टिंग 2,40,000 and sold for 1,20,000. Deal separately. डन है जी.